गुरुजी आप जल्दी करो और सामने वाली काली कार का पीछा करो। तुम ये पैंटिंग कर रहे हो या धोखा पकड़ने की कोशिश? तुम इतना क्यों पूछ रहे हो, बस उस कार का पीछा करो, खोजे न पड़ने दें। धोखा पकड़ने वाले तुम जैसे। मैंने एक बार ऐसा ही देखा था। ये पति को हवाई अड्डे पर छोड़ने के बाद पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया और पति चुपके से बाहर आ गए। ऐसा लगता है तुम्हें भी अनुभव है, फिर तुम्हारे ऊपर ही छोड़ दिया। गुरुजी ठीक से पीछा करो। तुम मुझे इस टूटी हुई कार से पहले वाली बेंटले का पीछा करने के लिए कह रहे हो? क्या गलती है? ऐसा नहीं है, ड्राइविंग का सब कुछ तकनीक पर निर्भर करता है। मैं आप पर भरोसा करता हूँ गुरुजी, आप जरूर कर सकते हो। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से बैठे रहें। मैं उड़ान भरने वाला हूँ। झांग के परिवार से दूर रहो। झांग के परिवार ने अंदर से बाहर तक तुम्हारी गणना की। तुम लंबे समय तक नहीं रह सकते। तुम्हारा क्या मतलब है? एनीक्यू झांग के परिवार के घर का डॉक्टर 20 साल से है। वो पहले से ही झांग के परिवार के साथ थी। तुम्हारे स्वास्थ्य की दवा में एक नई आयातित गर्भनिरोधक गोली अधिक थी। मुझे पहले से पता था। झांग के परिवार को गर्भवती होने की इच्छा ही नहीं थी। शायद ये जियांकन ने उसे कहा हो। असंभव है, जियांकन बच्चे नहीं चाहता, लेकिन इतना कुत्सित काम कभी नहीं कर सकता। तो तुम क्या करने वाले हो? जियाविन, मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ। मैं जियांग बोए को सुखी नहीं होने दे सकता, इसलिए मुझे झांग के परिवार का बच्चा पैदा करना होगा। वे मुझे जाने नहीं देंगे इतनी आसानी से। तुम मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दोगे? जियाविन, मुझे माफ कर दो। बच्चा एक दुर्घटना था। लेकिन तुम चिंता न करो, मैं किन्यिंगसु तुम्हें जरूर क्षतिपूर्ति करूंगा। यिंगसु, झांग से दूर जाओ। स्वास्थ्य की दवा में एक नई आयातित गर्भनिरोधक गोली अधिक थी। शायद जियांकन ने एनीक्यू को यह करने का आदेश दिया। बहन, तुम वापस कैसे आ गई? तुम यहाँ कैसे हो? क्या तुम जियांकिन से लड़ाई कर ली हो या तुमने घर छोड़ दिया है? तुम मत पूछो, तुम्हारा सामान टोकन बना हुआ है। तुम फिर से कैसे वापस आ गई? क्या कोई बात हुई है? मैं हवाई अड्डे पर हूँ। मैं हवाई अड्डे पर थोड़ा सोचा और बचना सही नहीं लगा। मुझे नया काम ढूंढना है, अभी यात्रा करने का मन नहीं है। तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुम जियांकिन से लड़ाई कर रही हो? क्या उसने तुम्हें परेशान किया है? नहीं, ये जियांकिन तो शंघाई में काम पर गया है। तुम्हें पता है कि मैं अपनी छोटी भाभी से नहीं बढ़ती, इसलिए मैं शांति के लिए बाहर आ गई। काम पर जाने की बात तुम मानती हो? तुम क्या कह रही हो? मैंने कुछ नहीं कहा, यह अच्छा है। हम खाना खा सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। बहन, क्या तुम सोफे पर सोने वाली हो? तुम बिस्तर पर सो, मैं यहीं सोऊंगी। बहन, मुझे एक सवाल पूछना है। बोलो। क्या तुमने तलाक के बारे में सोचा है? अगर तुम्हें जियांग घर में अपनी जगह नहीं मिल रही है तो तलाक क्यों नहीं देती? जियांकिन को क्या अच्छा है? तलाक? मेरे जैसी औरत शादी से पहले देवी थी और तलाक देने के बाद बेचारी। मैंने शादी की है तो तलाक के बारे में नहीं सोचा, और फिर तुम्हें जियांकिन के बारे में पता नहीं है। तुम्हें क्या हुआ? अचानक यह सवाल क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं। सिर हिलाने का क्या मतलब है? बहन, क्या तुम जियांकिन से प्यार करती हो?
अगर मैं उससे प्यार नहीं करती तो मैंने उससे शादी क्यों की? ठीक है, मैं सोफे पर सोऊंगी, तुम बिस्तर पर सो। मुझे इस पर सोना आदत हो गया है। आज तुम्हारी क्या हुई है? तुम अजीब लग रही हो। शायद हवाई अड्डे पर एक दिन बिताने के बाद थोड़ी थक गई हूँ। ठीक है, मैं कल जियांग घर जाऊंगी। मैं तुम्हें सोफे पर नहीं सोने दूंगी। और हर समय मेरी चिंता मत करो। माफ करना बच्चे। मैं शांति के लिए तुमसे अच्छी तरह से रहना चाहती थी। लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ वापस जियांग घर जाना पड़ेगा। क्या मुझे हवाई अड्डे की बात बहन को बतानी चाहिए? जियांगन और उस महिला का रिश्ता निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। मुझे बहन की मदद करनी चाहिए। यहाँ वीआईपी प्रैक्टिस एरिया है। मिस्टर जियांग पहुंच गए हैं। क्या हुआ मिसेस जियांग? उस मेरा पेट दर्द हो रहा है, शौचालय कहाँ है? वहां मैं आपको ले जाती हूँ। नहीं नहीं धन्यवाद, मैं खुद जा सकती हूँ। ठीक है मिसेस जियांग, तो मैं चली जाती हूँ। ठीक है, धन्यवाद। मुझे बहुत डर लगा। जितना सोचती हूँ उतना ही गुस्सा आता है। तुम्हें बताऊं कि वह जियांगन, ऐसा विश्वास करने वाली तो मेरी बहन ही है। वह तो पूरा धोखेबाज है। नहीं, मुझे उसके खिलाफ कोई उपाय सोचना होगा। दाहिना हाथ मोड़ो जब बाजू हिलाओ। इस हाथ को सीधा रखो, हिलाओ मत। मेरी बहन कैसे उस पर भरोसा कर सकती है? और वह उनका हाथ छूता है। ऐसे। इधर बाजू ऊपर उठाओ। बहुत अच्छा। जियांगन तो पुराना रंडीबाज है। माजिए यिंगसू वापस आ गए। साहब वापस आ गए। हाँ, ऐसा ही है। लगता है तुम्हारी चिंता कर रहे थे। कौन जानता है?
अच्छा है, लगता है साहब ने तुम्हें एक आश्चर्य देना चाहा। जल्दी से पहन के देखो। जल्दी से छुपा लो, साहब को मत बताना कि मैंने देखा है। हाँ हाँ, मुझे पता चल गया। आश्चर्य तो रखने के लिए है, कितना रोमांचक है। हाँ, और इस समय तुम्हें साहब से एक बच्चा मांग लेना चाहिए, समझी? माँ जी ने कहा था कि तुम माँ के घर 2 दिन रहने गई हो। मैं तुम्हें देखने माँ के घर जाने का सोच रहा था। नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी वापस आओगी। फिर शाम के खाने के बाद हम एक पेग पी लें। ठीक है। हम दोनों के बैठकर शराब पीने का 2 साल हो गए हैं न? हर दिन ऐसे शराब पीकर बातें करना कितना अच्छा लगता। ऐसा हो सकता था। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। बोअर के पिछले शरारत का मुआवजा मानो। हम सब एक परिवार हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे बीच का रिश्ता कुछ भी हो, मैं चाहता हूँ कि तुम बोअर के साथ शांति से रहो। मैंने उसे कहा है, उसे फिर से बेवजह झगड़ना बंद करने को कहा है और अपनी मर्जी से काम नहीं करना। फिर भी ये तुम ले लो। चाहे किसी भी वजह से हो, तुमने दिया है, मुझे बहुत खुशी हुई। पसंद है? पसंद है। पसंद हो तो अच्छा है। ज्यांकन, मुझे पता था कि तुम बिना किसी वजह के मेरी अच्छाई नहीं करोगे, बस मुझे माफ करने के लिए ही ऐसा करते हो। जियांगचुन, यिंगसू, यिंगसू तू कैसे आ गई? मैं रास्ते में आ रहा था, सोचा तुझे लेकर दोपहर का खाना खाते जाए। कलिसी को यहाँ होने से कहीं अनजाने में नहीं पड़ा, तो फिर हम तीनों मिलकर खाना खाए। माफ करना, आज मैंने जियांगचुन को एक महत्वपूर्ण ग्राहक से मिलवाया है। ऐसा करते हैं, किसी और दिन मिलेंगे। उस दिन मैं खर्च करूंगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। यिंगसू, मैंने जानबूझकर तुम्हें छुपाया नहीं है। यह बार वह हमारे शंघाई के सहयोगी पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रही है, हमसे सहयोग की योजना पर चर्चा करने। प्रिय, तुमने मुझे क्या समझा है? मैं तो कलिसी जी के बारे में गलतफहमी करके उन्हें माफी मांगना चाहती थी। माफी मांगना तो चाहिए, ऐसा नहीं है क्या? सबसे पहले मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करती हूँ, पर खाने की बात छोड़ दो। इस बार मेरी किंदाओ की यात्रा का कार्यक्रम बहुत भरा हुआ है। जियांगचुन, मैं चलती हूँ, कोई बात हो तो संपर्क करना। ठीक है। जियांग महोदया, हम तो झगड़े में ही परिचित हुए। अरे ऐसा मत कहो, नहीं तो मुझे और भी शर्माएगी। फिर मिलेंगे। अलविदा। यिंगसू, मैंने तुम्हें धोखा देने का इरादा नहीं किया। क्या कह रहे हो? तुम्हें मुझसे कोई समझाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल तुम पर विश्वास करती हूँ, और मैं तो ऐसी ईर्ष्यालु महिला नहीं हूँ जो बिना किसी वजह के झगड़े खड़े करती रहूं। ऐसा है ना? हमें सोचना चाहिए कि क्या खाना है। चलो।
ढूंढो ढूंढो, देखते हैं कि तुम्हें हुओजी कब मिलती है। नहीं मिले तो भी मैं ढूंढूंगा। तू बच्चा है। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे बेटा, घर आते ही तुम झगड़ने लगते हो। तू बेवकूफ मत बोल। जो बोलना था वो नहीं बोला। बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब मैंने ही देखी है। हाँ हाँ हाँ। मम्मी थोड़ा चुप रहना। मैंने तो छोटी से बड़ी तक सब तुम्हारी सुनी है। मैंने तो होजी को ही पसंद किया, तुम उसे क्यों नहीं सहन कर सकती? क्या कह रही हो? क्या मैं उसे सहन नहीं कर सकती? उसने तो अपने आप अनैतिक काम किए हैं। ठीक है, मैंने कहा है कि मैं विश्वास नहीं करता कि जियाओ जी ऐसी है। मैं उसे ढूंढूंगा और सब कुछ साफ करूंगा। क्या पूछना है? अपनी माँ से पूछ। ठीक है बेटा, तेरी माँ का रक्तचाप फिर से अस्थिर हो गया है इन दिनों। उससे मत झगड़ना, उसका रक्तचाप बढ़ जाएगा। जाकर आराम कर, जाकर आराम कर। देख, तेरा सबसे पसंदीदा शो गोल्ड मेडिएशन शुरू हो गया। जल्दी जल्दी यहां बैठकर देख। देख कितना अच्छा है। आवाज थोड़ी बढ़ा दे, क्या बिल्ली के लिए है? ठीक है। जियांग ताई ताई। केलिसी जियांग, हम बात करते हैं। कृपया, दोनों को क्या चाहिए? एक काला कॉफी और एक ट्विनिंग्स जैस्मिन चाय। ठीक है। जियांग चुन ने कहा कि तुम्हें ट्विनिंग्स जैस्मिन चाय सबसे ज्यादा पसंद है। वाकई? तो तुम दोनों सचमुच सब कुछ बात करते हो? मैं उसे तुमसे पहले पहचानती हूँ। कभी कभी वह घर पर जो बातें नहीं कर पाता, उसे मुझसे दूर से फोन करके बात करता है। ठीक है, आज मुझे क्या काम है? तो मैं सीधे आ गई हूँ। कृपया आगे जियांग चुन से दूर रहना। दिलचस्प है जियांग ताई ताई। कल तुम यह कह रही थी कि तुम मुझ पर और जियांग चुन पर भरोसा करती हो। आज तुम मेरे पास अंतिम संदेश क्यों लाई हो? मुझे पता है कि ऐसा कहने से तुम्हें मुश्किल होगी, लेकिन कृपया मेरी स्थिति को समझो। देखो, तुम इतनी सुंदर हो और तुम्हारी शिक्षा भी अच्छी है और परिवार भी अच्छा है। तुम जियांग चुन को क्यों परेशान कर रही हो? मैं जियांग चुन को परेशान कर रही हूँ? जियांग ताई ताई, तुम्हारी ये बात बहुत ही रोचक है, लेकिन तुमने गलत व्यक्ति को संबोधित किया है। घर जाकर तुम जियांग चुन से पूछो। उन्हें मुझसे मिलने नहीं आने कहो, देखो क्या कहते हैं। मतलब जियांग चुन तुम्हारा पीछा कर रहा है? इस बारे में मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, जियांग चुन से पूछो। जियांग ताई ताई, अगर तुम अपने पति को समझती हो, तुम मेरे पास नहीं आई होगी। और मैं यह एक बार ही कहूंगी, चाहे तुम मुझ पर विश्वास करो या न करो, मेरे और जियांग चुन के बीच जो तुम सोच रही हो वह गंदा नहीं है। क्या आजकल सभी तीसरे पक्ष इतने बेशर्म हैं? वाह, बहुत ही अद्भुत। माँ, मैं वापस आ गया। यिंगसू, वापस आओ। माँ ने आज तुम्हारे पसंदीदा खाने बनाए हैं। लगता है कुछ भूख नहीं है। तुम्हारा चेहरा क्यों इतना बदशक्ल है? क्या जियांग चुन से झगड़ा हुआ है? नहीं माँ, ये पैसे ले। माँ तुम्हारे पास जीवन निर्वाह शुल्क के लिए नहीं आई है। तुम 1 से अधिक महीने से घर नहीं आए हो। माँ को डर था कि तुम जियांग घर में दबाव में हो, इसलिए तुम्हें देखने आई है। नहीं, यह पैसा माँ नहीं लेगी। माँ, इसे रख लो, खुद के लिए रख लो। अल्ट्रासाउंड ने यिंगसू को पता चला कि तुम हारने वाली हो। यह बहुत सालों तक की प्रतीक्षा के बाद हुआ। इसमें खुश होने वाली क्या बात है? जियांग चुन को तो बहुत खुशी हुई होगी। बच्चा जियांग चुन का नहीं है। तुमने क्या कहा? मेरा मतलब है कि बच्चा जियांग चुन का नहीं है। मैं अचानक से हारने वाली हुई हूँ। किंग यिंगसू, तुम्हें अपनी बात साफ करनी होगी। यह बच्चा किसका है? तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रही हो? शुरू में मैंने ही तुम्हें जियांग घराने में विवाह करने का समर्थन किया था। जियांग चुन हमेशा मुझसे अलग कमरे में सोता है। माँ, तुम्हें पता है कि मैं भी एक महिला हूँ।
यिंगसु, मैं तुम्हें जियांग घराने में विवाह करने का समर्थन क्यों कर रही थी? क्या तुम्हारे लिए नहीं था? ताकि तुम मेरे साथ गरीबी सहन न करो। बच्चे, तुम माँ की बात मानो, इस बच्चे को नहीं रखना चाहिए। चलो जल्दी से इसे हटा देते हैं। माँ, इस बच्चे को मैं जरूर पैदा करूंगी। डॉक्टर ने कहा कि अगर मैं इस बच्चे को नहीं रखती तो बाद में मुझे और बच्चे पैदा करना मुश्किल होगा। फिर मैं जियांग घराने में कैसे रह सकती हूँ? ऐसे में क्या करें? अरे, तुमने केलिसी को क्यों परेशान किया? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बोल रहे हो। चलो मुझे समझाओ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मेरा एक जरूरी काम है माँ, मैं चलती हूँ। बहन, तुमने केलिसी को क्यों ढूंढा? यह महिला जियांगचुन के पास गई थी। मुझे उसकी बातों पर विश्वास था। मैंने उस पर विश्वास किया कि उसका जियांगचुन से कोई रिश्ता नहीं है। क्या तुम्हें पता है, जियांगचुन ने मुझे बुरी तरह से डांटा। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा जीवन बहुत आरामदायक है? मेरी जिंदगी में आग लगाना है क्या? मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। मैंने तुम्हारी मदद की, बताओ। तुम्हें केलिसी के बारे में कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला कि वह होटल में है? जी, मैं तुम्हें गलत समझती थी, तुम वाकई बहुत चतुर हो। बहन, ऐसा कैसे कह सकती हो? मैंने हवाई अड्डे पर जियांगचुन को एक महिला के साथ दिखते हुए देखा। उसका पीछा करने लगी जिससे मेरी फ्लाइट भी छूट गई। मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया और मैंने उससे मिलने भी सलाह देने के लिए किया। जिंगकुन से बाहर निकलें। मुझे पता है कि मुझे यह लेना गलत है, लेकिन मैंने केलिसी के बारे में नहीं सोचा। वह इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? वह अपनी पीठ के पीछे की ओर झुकाती है। आपने देखा है कि जिंगकुन हवाई अड्डे पर लोगों को उठाया। दूसरे शब्दों में, वह किसी भी व्यवसाय में नहीं गया। बड़ी बहन, आप अंततः जानते हैं कि वह आपसे झूठ बोल रहा है। हुओजी, बड़ी बहन को पता है कि आप मेरे लिए अच्छे हैं, लेकिन बहन आपको वापस खोजने के लिए जो तुमने पहले किया था उसके लिए तुम मेरे लिए खड़े होना नहीं। मुझे नहीं लगता कि आपकी बहन भी खुशी के लिए है। आप और मैं दुनिया के सबसे करीब हैं। मैं आपकी मदद नहीं करता कि मैं कौन मदद करता हूँ। बड़ी बहन ने कहा, बस तलाक। तुम चले जाओ और हम साथ रहेंगे। मुझे अब मनाने की जरूरत नहीं है, मैं जिंगकुन को तलाक दे रहा हूँ। मेरी भी मुश्किलें हैं। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। मेरी मां ने तुम्हें एक बार फिर से एक लॉबिस्ट बनने के लिए कहा। मुझे परवाह नहीं है कि इस बार मुझे कौन रोक सकता है। आपके पिता के पास कोई रीढ़ नहीं है। आप अभी देखते हैं। मैं टेबल पर ये थप्पड़। तुमने अपनी मां को रोक दिया। अगर मैं उसे बंद नहीं करता तो वो कभी नहीं रुकेगा। आपने कहा कि आपकी मां ने बहुत खराब स्वभाव और उच्च रक्तचाप था। उसने कहा कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? मुझे समझ नहीं आता। मेरी मां एक बौद्धिक है। जब आप शियाओजी से मिलते हैं तो आप कैसे बनते हैं? पिताजी, क्या आपको लगता है कि वह एक प्रारंभिक रजोनिवृत्ति है? क्या हम सभी उसे बाद में आदेश दे सकते हैं? मैंने पूछा कि क्या आपको सिकोशी मिल गई है? दिल मत खो बेटा, भाभी लड़का एक अच्छा लड़का है। मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी है। आप दोनों के बीच कुछ गलतफहमी है। जैसे ही आप उसे पाते हैं, आप ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद पिताजी। ये ठीक है। मैं अपनी मां के पास जा रहा हूं। संघर्ष पुत्र, संघर्ष। कृपया धीमा करें।
इस बच्चे को चाहिए। यदि आप विनम्र हैं तो वहाँ क्या है? बच्चे का जन्म हुआ था जिमा के परिवार में। आप जिंगकुन के साथ रह सकते हैं। मेरा भाई क्यों आया? उन्होंने किससे मुलाकात की? घर में क्या नहीं कहा जा सकता है? क्या मैंने पहले भी कुछ गलत किया? घर में बहुत से लोग हैं, ये बात कहना मुश्किल है। मैंने तुमसे पहले कहा था, हालांकि हम प्यार में नहीं पड़कर शादी किए हैं, लेकिन मैं जियांगचुन एक जिम्मेदार आदमी हूँ। मैं जब भी तुम्हारे साथ होऊंगा तो तुम्हें पूरी जिंदगी देखभाल करूंगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, तुम क्यों उलटफेर करके लिसी की तंगी करने गए? मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। यह पिछली बार की बात है। मैं और केलिसी केवल सहयोगी संबंध है। मुझे नहीं चाहिए कि तुम्हारी बेवजह झगड़े हमारे काम को प्रभावित कर दे, ठीक है? मुझे पता चल गया, मैं उसे माफी मांगना चाहिए था। उपयोग नहीं करती, वह अब मेरी कॉल भी नहीं उठा रही है। तुम्हें खुशी हुई? हाल ही में बहुत संवेदनशील हो गया हूँ। चलो मिलान चलें। थोड़ा दिमाग ठिकाने लाओ, 2 दिन घूमने चलो, कैसा लगता है? तुम्हारी सोच समझ नहीं आती। तुमने उसे नाराज किया है और मेरे सहयोग को प्रभावित किया है, और अब तुम मुझे मिलान ले जाने को कह रहे हो। तुम क्या करना चाहते हो? मैं कुछ नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ थोड़ा दिमाग ठिकाने लाना चाहता हूँ। जियांगचुन, हम लंबे समय से बाहर नहीं गए हैं और फिर हर बार मैं अकेले जाता हूँ। इस बार तुम मेरे साथ चलो कृपया। जियांगचुन। ठीक है, हाल ही में सब कुछ अशांत है। मैं कंपनी के काम को व्यवस्थित करूंगा। हम मिलान चलें। ठीक है। बोएर, तुम कैसे आए? भाभी, तुम खाना खाने क्यों नहीं बुलाए? क्या हुआ? तुम्हें शिकायत है मेरा स्वागत नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? आमतौर पर तुम बाहर नहीं आते। दिन चुनने के बजाय आज खाना खाएं। भाभी, तुम यात्रा पर जाने वाली हो। तुम्हारी भाभी ने हमें यात्रा पर बुलाया है। ठीक है, मैं बिल्कुल मिलान जाना चाहता हूँ खरीदारी करने के लिए। हम एक पूरे परिवार की यात्रा का आयोजन करें, कैसा लगता है? यिंगसु, इस पर फैसला हो गया। हम तीनों एक साथ यात्रा करेंगे। मैं टिकट बुक करूंगा। मेरे पति ने तो कहा है। मुझे नहीं कहना चाहिए, तो तीनों एक साथ चलें। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वेटर, ऑर्डर ले लो। ऑर्डर दो। अब तुम अपनी पत्नी के साथ यात्रा पर जा रहे हो। तुम अपना चेहरा क्यों लटका रहे हो? बिल्कुल। हाँ, सेबोरा समुद्र तट रिसोर्ट एंड स्पा, और फिर कुछ शैंपेन और गुलाब जैसे। ये सामान्य पुरुष के लिए आसान है कि वो खुद को नियंत्रित नहीं कर सके। ये किनिंगसू काफी दृढ़ है। वास्तव में अगर आप नहीं जाना चाहते तो बहाने बहुत सारे हैं। ऐसा क्यों? मुझे डर है कि बात बड़ी हो जाएगी। तो आप जियांग बोयर को साथ ले गए। अकेले लड़के और लड़की एक कमरे में, लगभग 100 जियांग बोयर। जरूरी नहीं कि वो भी रोक सके। किनिंगसू के बच्चे को जन्म देने की दृढ़ता। यह जियांग बोएर। तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना चाहते हो? यह जियांगकिन और मेरा अंतिम मौका है। बिना उसके मैं कैसे बच्चा पैदा कर सकती हूँ?
मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुमने मुझे क्यों विवाह किया, लेकिन जब तुमने मुझे विवाह किया है तो तुम्हें मुझ पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मुझे एक बच्चा चाहिए। मेरे पास बच्चा होने पर ही मैं शांत हो सकती हूँ। क्या हुआ? इस बार मिलान की यात्रा में किन्यिंगसू और बोयर को अकेले भेजो। मैं बाद में किसी भी बहाने से नहीं जाऊंगा। ध्यान से व्यवस्था करो। जियांगकिन, तुम मुझे अंतिम मौका भी नहीं दे रहे हो। क्या सिर्फ एक ही रास्ता है? ऐसे में भी खाने पीने के लिए कैसे मन करता है? तुमने सोचा है कि तुम्हारे पेट में बच्चा क्या होगा? तुम अपने बच्चे के बारे में कैसे इतने बेपरवाह हो? माँ, मैंने सोचा है, इस बच्चे को मैं जन्म दूंगी। क्या? किन्यिंगसू, मैं तुमसे कहती हूँ, इस बच्चे को नहीं रखना है। माँ का मना है। माँ, मुझे लगा तुम मेरी समझ दोगी। शुरुआत में तुम्हें हमें जन्म देना कितना मुश्किल था, फिर भी तुमने हम दोनों को जन्म दिया। वह मेरा बच्चा है माँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। वही क्या है, शुरुआत में हम गरीब थे। तुम और तुम्हारी बहन दोनों मेरे और पिता के असली बच्चे हो। तुम कहती हो कि तुम इस बच्चे को जन्म दोगी तो तुम पूरी तरह से जियांग परिवार छोड़ दोगी। माँ, ऐसा नहीं होगा। क्या मैं अभी तरीके सोच नहीं रही हूँ? मैं इस बच्चे को जियांग नाम दूंगी और उसे जियांग परिवार का सब कुछ विरासत में दूंगी। तुम्हारा बच्चा अभी भी भ्रमित है। तुमने कहा था कि तुम और जियांगकिन ने लंबे समय से अलग रहना शुरू कर दिया है, तो यह बच्चा कैसे आया? माँ, तुम इसका ध्यान मत दो, मैं तुमसे मदद मांगती हूँ। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। मुझे माफ करना, तुम्हें मदद नहीं कर सकती, इसलिए माँ को निर्दय मत समझना। किन्यिंगसू, मैं तुम्हें बता रही हूँ, यह बच्चा जरूर हटवाना है। माँ, तुम मुझ पर विश्वास करो, मेरे पास अपना रास्ता है। तुम्हें बस इतना करना है कि इस रहस्य को छुपा कर रखो। तुम कहोगी नहीं, मैं कहूंगी नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा कि यह बच्चा उसका है। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। उस समय पिता ने तुम्हें भेज दिया था। माँ को लगा कि तुम मर गई हो और फिर वह अवसाद में डूब गई। बाद में पिता की मृत्यु हो गई तो उसने मुझे बड़ा करने के लिए बहुत कष्ट सहे। कुछ साल पहले उसे चिड़चिड़ापन का रोग ठहराया गया। उसकी भावनाएं बहुत अस्थिर हैं। डॉक्टर ने कहा है कि उसे किसी भी तरह का झटका नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए मैंने उसे कभी नहीं बताया कि तुम जीवित हो। माँ, इन सालों में तुम्हारा बहुत कष्ट हुआ है। अरे बहन, तुमने सब कुछ देख लिया है। बहन माफ करना, मैं बहुत स्वार्थी थी। मैंने सिर्फ अपने दुख के बारे में सोचा था। लेकिन अभी माँ को अकेले आंसू पोंछते देखकर मुझे पता चला कि तुम लोगों का भी बहुत कष्ट हुआ है। बहन, तुम्हारा बहुत कष्ट हुआ है। तुमने अकेले माँ की देखभाल की। कष्ट तो कुछ नहीं है, बस माँ की बीमारी बदतर न हो, इससे मैं संतुष्ट हूँ। और एक्साइज ही माफ करना, अभी मैं तुम्हें उससे नहीं मिला सकती। चिंता मत करो, बस उससे मिलना ही काफी है। और बहन, तुम्हें यह जानना चाहिए, अब से तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ माँ की देखभाल करूंगी। जब मैं जियांगकिन से शादी कर ली, घर की हालत बहुत बदल गई।
माँ का महीने का कई हजार रुपए का दवा खर्च। जियांग परिवार के साथ अब इतना मुश्किल नहीं रहा। बहन, अगर तुमने सचमुच माँ की वजह से जियांग से शादी की है तो मेरी सलाह है कि तुम ऐसा मत करो। वह सचमुच अच्छा इंसान नहीं है। मुझे नहीं चाहिए कि तुम अपने आप को दबाओ। माँ की बीमारी के लिए पैसे चाहिए, मैं तुम्हारे साथ कमाऊंगी। एक्साइज ही यह सब जितना आसान नहीं है। माँ की बीमारी एक अंधहीन गड्ढा है। अगर जियांग परिवार नहीं होता हम 2 महीने भी नहीं जी पाते। और जियांगकिन भी जितना बुरा नहीं है जितना तुम सोचती हो। बहन, अब जो हुआ सो हुआ। याद रखना, भविष्य में जो भी हो मैं हमेशा तुम्हारे पास होऊंगा। हो जी, इस बार माफ कर दो। तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। मुझे जियांग का सब कुछ खोना नहीं चाहिए। क्या हुआ? ऐसा है कि कंपनी में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। बोर्ड ने मुझे यहाँ रहने का फैसला किया है, इसलिए इस यात्रा में मैं शायद नहीं जा सकता। फिर तुम बोयर के साथ जाओ। ठीक है। अगर बोयर भी हमारे साथ खेलने आए तो मजा नहीं आएगा। तुम्हें तो पता है कि मैं और बोयर कभी सही नहीं रहे। ऐसा करो, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए फिर हम एक नया योजना बनाएंगे। ठीक है, तुम बोयर से बात कर लो। डॉक्टर यंगसु कहते हैं कि तुम्हारा गर्भ आसानी से बदल सकता है। तुम्हें ज्यादा पोषण लेना चाहिए। पहले मैं गलत थी, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। एक महिला के पास जब बच्चा होता है तो उसका अपना शरीर होता है जिसे कोई भी नहीं छोड़ सकता। यह पी लो। तूने देख लिया, दूसरों को गर्भवती होने पर वजन बढ़ता है। देखो तुम कितनी पतली हो गई हो। तुम्हें पता नहीं कि मैं जियांग के घर में। जियांग बोयर हर समय मेरी निगरानी कर रही है। मुझे डर लग रहा है। माँ, मुझे एक शांत जगह चाहिए जहाँ मैं बच्चे को सुरक्षित रख सकूं। मुझे अभी 6 महीने का समय है। शांत जगह कहाँ जा सकती हूँ? यिंगसु, मुझे माँ कठोर मत समझना। इस बच्चे को रखना बहुत मुश्किल होगा। अगर मैं जियांग के घर में रहूंगी तो यह बच्चा बचा नहीं सकूंगी। यह देखो, यह जियांग के परिवार के डॉक्टर ने मुझे दी हुई दवा है। कहते हैं कि इससे मेरा शरीर सही होगा, जिससे मैं जल्दी गर्भवती हो सकूं। वास्तव में इसमें नई प्रकार की गर्भनिरोधक दवा मिली है। यह कैसे हो सकता है? मैंने 1 साल पहले ही पता लगा लिया था, इसलिए मैंने इन दवाओं को बंद कर दिया। मुझे समझ नहीं आता, जियांग के परिवार में कौन चाहता है कि मैं बच्चा न पैदा करूं। इसलिए मुझे इस बच्चे को बचाना है। मुझे जियांग के घर से जाना होगा। कोको, अगर तुम जियांग के घर में नहीं रहोगी, यह बात कैसे छुपाई जा सकती है? देखो, तुम मुझे अपनी तस्वीर क्यों दिखा रहे हो? ध्यान से देखो, यह तस्वीर में व्यक्ति मैं नहीं हूं। यह लड़की कौन है? क्या यह आपकी बहन है? जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं चौंक गया। सोचा था वो मेरी बहन। पिता ने अपनी बहन को दफनाया। मैं अभी भी नहीं देता। मैं उसे डीएनए टेस्ट के लिए अस्पताल ले गया। बहुत बुरा वह नहीं है। पिता का दोष है सब। जब आप अपनी बहन को ठीक नहीं कर सकते
माँ उदास मत होना। हुओकी नाम की यह लड़की फिलहाल बेरोजगार है और मुझे मकान मालिक से निकाल दिया गया। मैं उससे मिलने के लिए हुआ था। मैंने उसे अंदर। उसने मुझे भी बताया कि जब मैं एक बच्चा था वह मेरे होने का नाटक किया और मेरे घर में ही रहा। क्या यह काम कर सकता है? मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। यह केवल आप और मुझे पता है। किसने सोचा था कि यह मेरे परिवार में नहीं था? आपने कहा, क्या आपने अपनी बहन को फोटो के बारे में बताया या नहीं? अगर मैं उसे दुखी होना चाहिए। अगर आप उसे नहीं बताते, क्या आप चाहते हैं कि आपकी बहन को हर समय उस प्यार से धोखा दिया जाए? तब हम क्या कर सकते हैं? बहन, तुम यहाँ क्यों हो? आप इतनी शराब क्यों पीते हैं? धीमा, आपके साथ क्या गलत है? मत रो बहन, मत रोना। आपके साथ क्या गलत है? कियाओजी, बहन, क्या बात है? आपने कहा, मैं आज अस्पताल गया। मेरी बहन की शारीरिक जांच रिपोर्ट सामने आई है। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा, मैं अपने जीवन में बच्चे नहीं हो सकता। चिंता मत करो, यह एक टर्मिनल बीमारी नहीं है। इसे ठीक किया जा सकता है। मुझे पता है। यही कारण है कि मैं एक डॉक्टर को देखने के लिए जाना चाहता हूँ। आशा और बचत। एक रास्ता होना चाहिए। अगर परिवार जानता है, जियांगकुन निश्चित रूप से मुझे तलाक दे देगा। उसने हिम्मत की। क्या हिम्मत नहीं करता? परिवार जैसे परिवार। बच्चे न होने का क्या फायदा? और जियांगकुन एक लौता बेटा है। तो तलाक हो तो हो, वह कोई अच्छा आदमी नहीं है। मैं एक्सायोस ही को छोड़ नहीं सकती। मुझे तुम्हारी हंसी का डर नहीं है। मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। और अगर उससे अलग हो गई तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। माँ की दवाई का खर्च इतना ज्यादा है, मैं क्या करूं? दीदी, पहले परेशान मत हो सकता है स्थिति इतनी खराब न हो। जो भी हो, पहले इलाज कराना जरूरी है। मैं पहले बीजिंग जाकर इलाज कराऊंगी। लेकिन अगर मैं बीजिंग जाऊं तो जियांगबोए मुझे जरूर खोज लेगा। तब बात छुपी नहीं रहेगी। एक्सायोस ही, तुम मेरी मदद कर सकती हो, तुम मेरी मदद कर सकती हो। मैं तुम्हारी जगह इलाज नहीं करा सकती। तुम मेरी भूमिका निभा सकती हो। बस 3-5 दिन जियांग परिवार को पता नहीं चलेगा। दीदी, यह नहीं हो सकता। मैं मदद नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। मैं सच में मदद नहीं कर सकती। क्यों? मैं जियांग परिवार को धोखा नहीं दे सकती। हाँ, सही कहा।
यह बात बहुत बेतुकी है, इसे भूल जाओ। दीदी तुम्हें क्या हुआ दीदी? दीदी पहले दुखी मत हो, मैं सच में मदद नहीं कर सकती। बस मैं ऐसा नहीं कर सकती। दीदी देखो, तुम और जियांकन, आखिरकार तुम दोनों पति पत्नी हो। मैं उसके साथ एक बिस्तर पर नहीं सो सकती। एक्साइज ही अगर तुम इस बात की चिंता कर रही हो तो तुम निश्चिंत रहो। मैं सच कह रही हूं। असल में पिछले 2 सालों से मैं और जियांकन अलग अलग कमरों में सोते हैं। क्या ऐसा क्यों? दीदी तुमने बहुत कष्ट झेला है।